मेन का क्या रोल है मॉडर्न एज में, वुमेन का क्या रोल है, और मैं इस पे कुछ स्टेटसेस डालता हूँ अपने पेज पे, तो बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं और बड़े रिएक्शनरी कमेंट्स भी आते हैं, बड़े कुछ वैलिड कमेंट्स भी आते हैं। तो बड़े मुझे एक डाटा मिलता है कि हाउ डू आर पीपल थिंक एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स बोथ जेंडर्स। तो मैं अगर आपको बताऊं ना मीरा भाई, और आप यू विल एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें ना हमारे पूरे पाकिस्तान के और कल्चर के, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डिफरेंट जो हमारी सोशल क्लासेस हैं ना उनके डिफरेंट मसाइल हैं। बिल्कुल, यानी देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ मैन, एक ख़ास वो क्लास है जो वाकई ही तंग है और जिन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है और ज़्यादती से भी गो थ्रू वो करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फेमिनिस्टिक आइडियाज़, फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज ऑब्वियसली इन देयर स्पाउस और इन देयर वुमेन फोक। On the other hand, there is a vast majority of women, simple women, जो मेरा ख्याल vulnerable हैं और they are definitely they go through abuse such as domestic abuse, और ऐसे मर्दों से उनका पाला पड़ता है unfortunately, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार होते हैं, स्पेंड भी नहीं करते उन पे एक पाई भी, और टाइम भी नहीं देते, कोई भी मतलब नीड जो शरई नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही होती। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लास, मैंने ये देखा है, मतलब एवरी क्लास हैज़ देयर ओन इश्यूज। फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं उनका मसला ये है कि वो ज़्यादातर उन क्लासेस को एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी दोनों जेंडर्स बहुत प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ पर वुमेन भी प्रिविलेज्ड हैं और मेन भी प्रिविलेज्ड हैं, और उनके मसाइल ही कुछ और हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब फेमिनिज्म, और ये रेडिकल फेमिनिज्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं जो उन खवातीन के हैं ही नहीं, जो प्रिविलेज्ड खवातीन हैं, जिन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल की, जिनको सारे हकूक भी मिले, राइट्स भी मिले, जिनको इंडिपेंडेंस भी है, वॉट एवर दे कुड ड्रीम ऑफ। तो कभी कभी मुगीरा भाई ऐसे होता है ना कि कोई मसला आपको है भी नहीं, फिर भी आप बाहर बाहर वो सुन रहे हो तो आपको लगता है ये मसला मेरा है। सो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप भी अपना एनालिसिस शेयर करें, ये बात आप भी फील करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सोशल क्लास। और मैं ये भी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम एक पॉडकास्ट करते हैं वी आर एड्रेसिंग एवरीवन। इसको इस तरह ना ले कि ये मेरी बात हो रही है या ये मुझे अटैक किया जा रहा है। भाई हमें मर्द भी सुन रहे हैं, औरतें भी सुन रही हैं, हमें यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग सुन रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में। सो जब हमने सबसे बात करनी है तो हमने सब की बात करनी है और हमने जनरलाइज करने की कोशिश करनी है, जनरलाइज करने की कोशिश करनी, दैट्स ऑल। तो व्हाट इज़ योर एनालिसिस कि ये जो मसाइल हैं ज़्यादा किस तरफ इस वक्त आपको जो नज़र आ रहे हैं? अगर मैं बड़ा बोल्ड पिन पॉइंट सवाल पूछूँ, मैन वुमेन, आपको ज़्यादा मसाइल कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अली भाई, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, टू सर्टेन एक्सटेंट वो मेल्स के ऊपर आती है अनफॉर्चुनेटली। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब मर्दों ने अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं किया तो डेफिनेटली फिर फेमिनिज्म को जगह मिली माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने इन सर्टेन वेज ना मर्दों को प्रिविलेज्ड रखा है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। अगर हम बात करें, स्टेटस की बात करें, रोल की बात करें, मर्द ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस दिए हैं जो नेचुरल प्रिविलेजेस हैं, ठीक है ना। यानी प्रिविलेजेस इन अ सेंस कि वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो शायद औरतें नहीं कर सकती। औरतों के अपने प्रिविलेजेस हैं डेफिनेटली, प्रिविलेजेस इन अ सेंस कि अल्लाह ने कुछ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दी हैं उनको, इस सेंस में मैं प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूँ। नॉट के कोई स्पेशल जो है ना उनको एक पोजीशन दी है, स्पेशल कोई उनको VIP उनको कोई चीज़ मिली है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि मर्दों को चाहिए ख़ास तौर पे कि दे शुड ग्रो अप, become a real man, and once they will become a real man तो definitely ख़वातीन फिर जो है ना अपनी जगह पर जो है ना they will ये शुरू में ही आपने औरतों को खुश कर दिया और मर्दों पे नहीं अटैक इन अ सेंस नहीं। मैं समझता हूँ कि अली भाई देखें, ये कैसे हुआ कि एक बंदा जो जिस्मानी तौर पे मजबूत है, कई एतबार से वो फ़ायदा उठा सकता है सोसाइटी के अंदर, वो एक उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू फीमेल जेंडर, तो वो क्यों एक कम पोजीशन पर आया? क्या वजह है? वाई डिड ही अलाउ दैट? तो इसका मतलब है कुछ वीकनेसेस थी तो दूसरी साइड ऊपर आई ना। नहीं, लेकिन इसका काउंटर ये भी हो सकता है कि उस मर्द की तरबियत किसने की, जो वीक मर्द आजकल आ रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो उसकी तरबियत जो है अगर मदर ज़्यादा कर रही है तो वीकनेस फिर क्या वहाँ से आ रही है? अली भाई, इसमें ना इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक मुझे स्टेटमेंट याद आती है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि बेसिकली जब औलाद ख़राब होती है ना तो उसमें मैं असल ज़िम्मेदार मर्द को समझता हूँ, बाप को समझता हूँ। अजीब बात ये, यानी असल में ना मैं समझता हूँ कि जो सही माने में डायरेक्शन ज़िंदगी की
और ग्रूमिंग या डेवलपमेंट वो असल में बाप कर सकता है। माँ को ना अल्लाह ने प्यार के लिए रखा है टू सर्टेन एक्सटेंट, मैंने देखा है। और ख़ासतौर पे शुरू के जो साल हैं, क्योंकि ये बहस है ना उलमा में कि असल जिम्मेदारी किसकी है, तो इसमें सही बात ये है कि दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन शुरू का जो टाइम है, पीरियड है, ख़ासतौर पे जब बच्चा 1-2 साल का है, जब वो माँ पे देखे ना, बच्चे की ओवरऑल डिपेंडेंसी किस तरह है, किसके तो पर है, वो औरतों पर या माँओं पे ज़्यादा है जब नीज़ यानी वो माँ की गोद में है, इमोशनल वहाँ पे हाँ उस टाइम जिम्मेदार है औरत। तो उस मौके पर अगर ज़ाहिर कोई खातून कोई असल में उसकी ऐसी तरबियत में कोई वो करेगी तो फिर वहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, अब उसकी क्या कर रहे हैं, वो सोशलाइज कर रहा है, तो वहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, एक सोशल रोल जो है अडॉप्ट कर रहा है। तो वहाँ पे एक बाप की जिम्मेदारी आती है कि वो खासतौर पर बच्चे की तरबियत के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसका मतलब ये कतान नहीं है कि असल जिम्मेदार मर्द हैं और औरतों को कोई मसला नहीं। मैं समझता हूँ कि इनमें मर्दों को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, औरत को भी रोल प्ले करने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक कि अगर हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के इश्यूज़ को अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट या जक्सटापोजिशन के ऊपर ला कर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मर्दों को चाहिए कि वो जिम्मेदारी लें। जब वो जिम्मेदारी लेंगे अली भाई, मैं समझता हूँ नेचुरली ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन का कंफर्ट जोन मर्द की लीडरशिप में है, यानी जितना वो फॉलो करती हैं उतना वो, क्योंकि वो अल्लाह ने एक नेचुरल निज़ाम बनाया ना। लेकिन जितना ज़्यादा मर्द अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे उतना ज़्यादा ख़वातीन फिर वो उनको मौका भी मिलेगा और वो शायद उसके लिए वो जस्टिफाइड भी होंगी टू सर्टेन एक्सटेंट के, देखें जी मर्द नहीं कर रहे तो हमें करना है, हमने सर्वाइव करना है माशरे के अंदर। अगर हम प्योर बड़े नेचुरल जो है ना उस चीज़ में करेंगे तो अगेन यहाँ पे कुछ रिटेलिएशन भी है, रिबेलियन भी है टू सर्टेन एक्सटेंट ख़वातीन की तरफ से। मैं उसको भी एक्नॉलेज करता हूँ, अल्लाह माफ़ कर। जिस तरह रेडिकल फेमिनिज्म की आपने बात की कि वो दबाते भी हैं, वो अब एक किस्म का अब मर्दानगी को, लेकिन मैं बताऊँ कुछ नेचुरल एजेस हासिल हैं मर्द को, जो एक हद से ज़्यादा औरत कभी भी उसको जो है ना वो उस तरीके से मेरा ख्याल है दबा नहीं पाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो अपने एक नेचुरल रोल को अदा करे, बी ए ट्रू अल्फ़ा मेल, कि वो मैस्कुलिन है, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी को लेता है, लीडरशिप के रोल को वो अडॉप्ट करता है, तो मेरा ख्याल है खातून के पास या तो खातून चलेगी नहीं साथ, और अगर वो रहना चाहती है तो फिर वो एज अ फॉलोअर ही चलेगी, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अच्छा देखें, जब हम ये बातें करते हैं ना अल्फा मेल और ट्रू